आज 1 लाख श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठे होकर के दर्शन कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन संवर रहा है। अयोध्या की दीपावली तो देखी होगी ना अभी, कैसी लगी वहां की दीपावली? ऐसे ही दीपावली पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। ये नया भारत है, एक तरफ अपनी आस्था का सम्मान करता है, दूसरे तरफ राष्ट्र नायकों को भी स्मरण करते हुए उनको नमन करता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उत्तराखंड के केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य और मध्य प्रदेश के महाकाल में महालोक का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? तो भाइयों बहनों, एक और भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारें कर रही हैं, और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन के रूप में आगे बढ़ाने का काम ठाकुर जयराम सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर हो रहा है। लगातार सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, एक एक कार्यक्रम को लागू कर रही है। आज यहां एम्स बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में एम्स, IIT, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश बना है। क्या ये कांग्रेस कर पाती? जब 55 वर्षों तक नहीं कर पाए हैं तो आप कोई उम्मीद मत करिए उन लोगों से, कोई उम्मीद मत करिए। और मैं तो आपसे एक बात बताने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, और भाइयों बहनों 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा है हमारे पास। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। इस देवभूमि का सम्मान, यहां का संरक्षण, भक्ति और शक्ति का जो अद्भुत संगम यहां पर है, इस कार्य को संरक्षित करने और यहां की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ही कर पाएगी। अन्यथा हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ विकास के जो सबसे बड़े बैरियर होते हैं, जितने माफिया होते हैं, सबसे बड़े बैरियर होते हैं विकास के। और आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया के ऊपर कैसी कार्रवाई होती है, आप देखते होंगे ना कभी कभी। तो अगर वे माफिया कभी चोरी छिपे हिमाचल प्रदेश में आ गए तो यहां की शांत भूमि को शांत करने का कार्य करेंगे। इसलिए कभी कांग्रेस को मत आने देना, क्योंकि उन माफियाओं को केवल भाजपा रोक सकती है। एक समान विचारधारा की सरकार रोक सकती है, डबल इंजन की सरकार रोक सकती है। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर रविंद्र सिंह रवि को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे लोकप्रिय विधायक हैं, अच्छा कार्य किया है, और मेरा तो मानना है कि इस बार माता ज्वालामुखी ने उन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने यहां आमंत्रित बुलाया है, आदेश दिया है, और इसलिए वे आए हैं माता ज्वालामुखी के आदेश से यहां के विकास के लिए अपना कुछ योगदान कर सके, और इसके लिए आए हैं। और इसलिए मैं भी आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि माता ज्वालामुखी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरा हिमाचल उनकी ऊर्जा से लाभान्वित होता रहे, और सुख और समृद्धि के नए नए आयाम चुने यहां के नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए,
हर ओर खुशहाली दिखाई दे, इसके लिए डबल इंजन की सरकार जो बुलेट ट्रेन की तरह कार्य कर सके, उस रूप में यहां पर चाहिए। और उसके लिए ठाकुर रविंद्र सिंह रवि सहयोग्य प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर दिया है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अगर आप सभी सहमत हैं तो ये देखिए, चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के लिए कठिन होता है कि वो घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। उसको चुनाव का प्रबंधन भी देखना होता है, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठना होता है, हर एक तबके के लोगों के साथ भी मिलना होता है, और फिर घर घर जाना, ये बहुत कठिन होता है। और इस समय आप सबको रविंद्र सिंह बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा, उनके प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाइए। 12 नवंबर को जब मतदान हो, पहले मतदान और फिर जलपान के सावधान के साथ आप जाइए। पहले मतदान का प्रतिशत 90-20 तक पहुंचाइए, धड़धड़ा करके ठाकुर रविंद्र सिंह रवि जीत के आएंगे आपके पास। ये सब काम करेंगे। कमल के चुनाव चिन्ह पर 12 नवंबर को केवल कमल कमल नजर आएगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत